अरे अरे आप कैसे? नहीं नहीं आप अभी जाएं यहाँ से, मुझे 2 मिनट चाहिए। मैंने वैसे सुना है कि शादी की पहली रात को नर्वसनेस इज वेरी नॉर्मल। हम लोग पहले मुंह दिखाई से स्टार्ट करेंगे। आप मुझे मुंह दिखाई दें और फिर हम बाकी बातें करेंगे। आपने ये सब किया क्यों मेरे साथ, पहले मुझे ये बताएं। जब आपका रोना धोना बंद हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। भाभी, ये घर कितना शानदार है ना। इस घर के एक कमरे में हमारे घर के तो सारे कमरे समा जाएं। अगर तुम्हें इतना ही पसंद आ रहा है तो अपना बोरिया बिस्तरा लेके यहीं पर आ जाओ ना। फरियाल, फजूल बातें मत करो, ये तुम्हारा ससुराल है, महका नहीं है। नई नवेली दुल्हन इतना फटफट नहीं करती। क्योंकि नई नवेली दुल्हन तो गूंगी होती है। तो मार खाओगे मुझसे। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, वरना इसे तो अजनबियत का एहसास होता। अच्छा अंकल, अब हम चलेंगे, वैसे भी रात बहुत हो गई है। नहीं, आप लोगों का गेस्ट रूम तैयार है, आप यहीं रुकेंगे। नहीं अंकल, अब तो फरियाल आप ही की बेटी है, घर में सब लोग वेट कर रहे होंगे। और शांजा को भी तो घर जाना है ना। चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे इसकी अम्मी को कहिएगा कि फरियाल अब उनकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है। थैंक यू अंकल। ठीक है, मैं ड्राइवर को कह के गाड़ी निकलवा दूँ, आप लोग आ जाए। ठीक है। अच्छा फरियाल, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर होगी। सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आऊंगी। भाभी इतना जल्दी जाने की क्या जरूरत है? नहीं फरियाल, बहुत देर हो गई है और ड्राइवर भी वेट कर रहा होगा। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं आप दोनों को सी ऑफ तो कर दूँ। अरे नहीं 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 ना, मेरी दुल्हन हो तुम, आराम से बैठो। अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? हाफिज। ध्यान रखना। तुम जल्दी शिफ्ट हो जाना इस घर में। अरे अरे आप कैसे? नहीं नहीं आप अभी जाएं यहाँ से, मुझे 2 मिनट चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हैं, अभी जाए ना, मैं खुद बुला लूंगी आपको। इतनी जल्दी आकर सेट करने का मौका भी नहीं मिला। अब आ जाइए। देखो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि एक मिनट। अब आप नर्वस हो रहे हैं ना? वैसे सच बात बताऊं, मैं भी बहुत नर्वस हो रही हूँ। मैंने वैसे सुना है कि शादी की पहली रात को नर्वसनेस इज वेरी नॉर्मल। तो मैं सोच रही थी, मैंने प्लान किया कि हम लोग पहले मुंह दिखाई से स्टार्ट करेंगे। आप मुझे मुंह दिखाई दें और फिर हम बाकी बातें करेंगे। देखो मैं तुमसे कहना ये चाह रहा था कि मुझे पता है कि तुम्हें सच्चाई बहुत पसंद है और मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस रिश्ते की बुनियाद भी सच्चाई की बेस पे रखें। मतलब आप कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए? ठीक है, कोई मसला नहीं है। आई थिंक पूरी जिंदगी पड़ी है, मैं कभी भी आपसे कोई भी गिफ्ट ले लूंगी। मैं ये कह रहा था कि मैं हमारे रिश्ते की बुनियाद सच्चाई की बेस पे रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ सच बोलना चाहता हूँ तुमसे। पहला सच ये कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मेरे डैड ने मुझे फोर्स किया था। दूसरी बात यह कि जब तुम ऑफिस आई थी तो तुम्हारी बहादुरी देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ था।
इसलिए मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया। और तीसरा सच एक मिनट। ये है तीसरी वजह, मेरा बेटा शामख। इसे एक मां की जरूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली किसी बाजार में नहीं मिलती। ये आपका बेटा है? हाँ, मेरा बेटा शामख अहमद। बेटा ये आपकी मामा है। मेरी मामा? मुझे यकीन है कि तुम हमारी इज्जत का मान रखोगी। जैसे भी हालात होंगे उनमें रहकर तुम सुधारने की कोशिश करोगे, और अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये बेड सोने के लिए, आप नीचे क्या कर रही हैं? मैं जानती हूँ इतनी भी गुर्बत नहीं थी हमारे घर में कि मुझे ये ना पता हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आप लोगों का मतलब मैं समझ चुकी हूँ। बहुत पैसा है ना आप लोगों के पास, सब खरीद सकते हैं आप। धोखा देना आप लोगों के लिए बहुत आम बात है। ना ही किसी ने आपको धोखा दिया है, ना ही किसी ने झूठ बोला है। सारी बातें पहले से बता दी गई थी। आपकी पहले से शादी हुई भी है, आपका एक बच्चा भी है। ये धोखा नहीं है तो क्या है? ये बातें आपके भाई को बताई जा चुकी थी, सब पता है उन्हें। आपकी शादी मुझसे हो रही थी या मेरे भाई से? आप मुझे नहीं बता सकते थे? आपको मुझे बताना चाहिए था ना। आपके भाई ने आपको धोखा दिया। अगर आपको चिल्लानी है तो उस पे जाके चिल्लाएं। और अगर आप डिस्टर्ब हो रही हैं तो मुझे बता दें, मैं आपको अभी घर ड्रॉप कर देता हूँ, या फिर सुबह ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देगा, जैसे आप कंफर्टेबल। क्या मतलब है छोड़ आता हूं? आपने ये सब किया क्यों मेरे साथ? पहले मुझे ये बताएं। जब आपका रोना धोना बंद हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा।